नमस्कार जी के दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। अभी कुछ दिन पहले ही गलाधार की जो यात्रा है वो भव्य रूप में अपने डोडा से और अन्य भी जो गांव है वहां से निकली थी और भव्य तरीके से यात्रा का संपन्न जो कार्य है वो भी हुआ। पर आज इस समय हमारे पास वहां से एक बेहद ही संवेदनशील और दुखद घटना सुनने को मिल रही है कि मंदिर में वहां पर मंदिर का ताला तोड़ा गया है और वहां पर चोरी की जो घटना है वो सामने आई है। इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जिला डोडा में यहाँ के जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं वो बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या पूरी ये घटनाक्रम हुआ है और इस चीज को लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। जी राजकुमार जी, क्या जी घटना हुई है? विक्रम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वक्त यहाँ पर हमारे पास आए, और आपका चैनल का भी हम धन्यवाद करते हैं। हमने आपको तकलीफ दी। मसला कुछ ऐसा था कि हमें आपको इस वक्त बुलाना पड़ा कि आपने ये देखा कि परसों गलाधार यात्रा हुई, बहुत अच्छी यात्रा हुई, सारे लोग वहाँ पर गए, लंगर भी लगे, एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत अच्छा योगदान रहा, और बहुत एक पीसफुल माहौल में, जैसे मिलिटेंसी के वाक़ये हुए थे तो उसके बीच में एक लोगों में एक उत्साह आया था कि यात्रा चली थी। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ वहाँ पर और अच्छे तरीके से संपन्न करके यात्रा समाप्त हो गई। तो बीच-बीच में छोटी-छोटी यात्राएँ जा रही थी वहाँ पर। तो 23 पिछले इसी महीने की 23 तारीख तक तो वहाँ पर आर्मी भी डिप्यूट रही वहाँ पर। लेकिन जैसे ही वहाँ से आर्मी नीचे उतरी और हमारे बंदे वहाँ पर जब दूसरे दिन गए, कल की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब आज की। आज सुबह जब हमारे बंदे वहाँ पर गए, दिन को जो पुजारी लोग थे, तो उन्हें वहाँ पर देखा कि कल ही रात को किसी ने वहाँ पर ताला तोड़ा है, दान पात्र को भी तोड़ा है और मंदिर को भी डैमेज करने की कोशिश की है। विक्रम जी, ये पहली घटना नहीं हुई है। 2010 में आपको पता है कि वहाँ पर मंदिर को जलाया भी गया था। तो फिर हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया था वहाँ पर अशर में, बहुत नेशनल हाईवे ब्लॉक रही थी, काफ़ी आंदोलन हुआ था। तो जिस पर एडमिनिस्ट्रेशन ने संज्ञान लिया था, तो वहाँ पर एक नया मंदिर वो निर्माण करने के उनका सहयोग किया था, और कुछ लोगों ने भी वहाँ पर काफ़ी सहयोग किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 2-3 बार ये इंसिडेंट पहले भी हुए। मैं रिसेंटली पिछले साल की बात करता हूँ, पिछले साल भी वहाँ पर एक चोरी हुई थी, ठीक है? तो जब वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करवाई गई, हम चाहते थे कि छोड़ें, इस मसले को इतना लंबा ना उठाया जाए, तो क्योंकि इससे आपको पता है कि बहुत सारा कम्युनल क्रैश होने की संभावना रहती है, काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं। लेकिन मजबूर होकर हमें फिर ये रास्ता अपनाना पड़ता है। जब 2010 में वहाँ पर मंदिर को जलाया गया था, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पर एक आर्मड पुलिस के 20 बंदों की गार्ड लगाई थी, जो 4-5 साल वहाँ पर रही। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिस ऑफिसर्स भी रहे, आर्मड को हटाया, और जेकेपी वहाँ पर रही। उसके बाद फिर उनको भी हटा लिया गया, वहाँ पर एसपीओ की पोस्ट रही। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि इस बार एडमिनिस्ट्रेशन ने ये किया 1 साल पहले कि वहाँ से वो सारी वो उठाकर तो नीचे जितने भी वहाँ पर एसपीओज थे या पुलिस के ऑफिसर थे, जो भी, तो वहाँ पर उठाकर तो नीचे 76 में एक चौकी खड़ी कर दी, ठीक? और वहाँ से गार्ड पूरी हटा दी नीचे। तो ये जो शरपसंद अनासर हैं, जो ये एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट्स बता सकते हैं, तो इनको एक मौका मिल गया कि इस वक़्त हम ऐसा करें। इसको आप मुझे प्रैक्टिकल बताएंगे कि लगभग कितना एस्टिमेटेड जो पैसा है वहां से चोरी हुआ है? देखिए, अब दान पात्र में हम क्या बताएँ कि कितना हो सकता है। श्रद्धालु कोई ₹2 भी डालता है, कोई ₹100 भी, कोई 500 भी डालता है। अब दान पात्र हम वहाँ पर इंडिविजुअली नहीं खोला जाता है, क्योंकि आप भी जब जाते हैं, आप खुद हमारे सनातन धर्म से हैं, तो वो दान जो होता है गुप्त किया जाता है, वो किसी को दिखाकर नहीं होता है। कोई भी वहाँ पर डाल सकता है दान पात्र में, लेकिन दान पात्र ये था कि काफ़ी, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में अगर यात्रा गई थी, तो अगर आप 10-10 रुपए भी लेकर चलें तो कहाँ से कहाँ पहुँची होगी। तो अगर 5-5 सौ के डाले होंगे या 100-100 के, तो कहाँ से कहाँ। हमें मसला ये से नहीं कि कितना पैसा गया, मसला ये है कि किसने ये किया। क्योंकि हर बार पुलिस ये पल्ला झाड़ देती है। इस बार भी देखें, अभी हम ये इसको आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, और मैं आप ये नोट कर लें, पुलिस वहाँ पर गार्ड लगाएगी, लोगों को शांत कर लेगी, हमने ये किया जी, वो किया, लेकिन कल्प्रिट नहीं पकड़े जाएँगे। इस बार हम पुलिस को ये कह रहे हैं कि हमें गार्ड तो चाहिए चाहिए, बाद में हमें सबसे पहले ये चाहिए कि वो कल्प्रिट कौन है, उनको समाज के सामने लाया जाए। हम नहीं जानते वो किस जाति, किस धर्म से हैं, लेकिन जिस भी समुदाय से हैं, उनको लाया जाए और वहाँ पर जनाब अली उनको उनको सज़ा दी जाए। क्योंकि ऐसे जैसे जो शर पर पसंद अनासिर होते हैं, तो ये कम्युनल क्रैश करवा सकते हैं, कम्युनल टेंशन पैदा कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से 2014 के बाद हमारे जम्मू कश्मीर में अमन और पीस आया है,
और हम नहीं चाहते हैं कि ये ऐसा कोई ख़राब हो जाए। आपने 2 साल पहले भी देखा था कि भद्रवाह में ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि ऊपर वो कैलाश कुंड में मंदिर के दरवाजे वगैरह तोड़े गए थे। तो फिर जो यहाँ पर सनातनी समाज है, यहाँ पर हमारे चनाब रीजन का, तो हमने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था। तो 1 महीने तक चक्का जाम रहा था, नेट बंद रहा था, सारे मतलब पूरा सिस्टम धर्म भरम हो गया था। इसलिए हम स्पेशली एसएसपी डोडा साहब से और जो भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी ये सिस्टम देख रहे हैं, इनसे हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने निवेदन कर रहे हैं कि इस मसले को जल्दी से जल्दी निपटाएं और कल्प्रिट्स को समाज के सामने लाए, छुपा कर नहीं, समाज के सामने लाए कि किसने ये कैसा कृत्य किया। राजकुमार जी, आपको नहीं लगता है कि जब लगातार ऐसे जो हादसे हैं वो लगातार हो रहे हैं और एक समाज के मंदिरों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, और जब लगातार होते हैं तो ऐसे में जो वो ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट है उनका हौसला बढ़ता है, क्योंकि अगर उन्हें सजा नहीं मिलती है, उन्हें पकड़ा नहीं जाता, तो बार बार ऐसी वारदातें होती हैं। यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमें इस बार हमें ये रिलीफ नहीं चाहिए, हमें कल्प्रिट चाहिए। आपके पास कम से कम 30-32 एजेंसीज हैं, क्या कर रही हैं? हर गांव में आपके बंदे हैं, पता कीजिए कौन है। अगर हमें समाज की सपोर्ट चाहिए, हम भी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप कल्प्रिट्स को ढूंढिए, हमें मजबूर मत कर दीजिए कि हम चक्का जाम करें, हम कोई आंदोलन छेड़ें, तो उससे क्या होता है, उससे आपको पता है कि परेशानी हो जाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहता हूँ कि 1-2 दिन की हम आपको सहयोग कर रहे हैं कि 2 दिन के अंदर उनको पकड़ा जाए, उनको सामने लाया जाए, नहीं तो मजबूर होकर हमें फिर दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि राजकुमार जी ने साफ तौर पर ये स्पष्ट रूप से कहा है कि जल्द से जल्द जो ऐसे लोग हैं जो मंदिर को खासकर निशाना बनाते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए और उनका जो हौसला है उसे तोड़ा जाए, क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। फिलहाल आप जुड़े रहिए जेके दर्शन के साथ। धन्यवाद।